हेलो गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फुटबॉल फैक्ट्री। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, प्लस बेल आइकन जो नीचे दिख रहा है उसको जरूर दबाएं। तो गाइस, जैसा कि तुम्हें पता है ट्रांसफ़र विंडो ख़त्म हो चुका है और अब ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। बट द थिंग इज़ दैट, द मेन थिंग इज़ दैट वी आर हेयर टू रिव्यू द ट्रांसफ़र विंडो। कैसा रहा ये ट्रांसफर विंडो, किस टीम के लिए बेस्ट रहा, किस टीम के लिए बेस्ट हो सकता था बट उन्होंने किया नहीं, या फिर किस टीम के लिए एक फेलियर वाला सिचुएशन रहा। हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे आज इस वीडियो में। वैसे ये ट्रांसफर विंडो तो इट्स ऑल अबाउट चेल्सी ने सारे बैंक्स को ब्रेक कर दिए। उन्होंने आई थिंक अराउंड 500 मिलियन से ऊपर खर्चा कर दिया इस ट्रांसफर विंडो में और अपने एक पूरे स्क्वाड को उन्होंने ओवरहॉल किया। और किन किन प्लेयर्स को लिया इसका तो हमने डिस्कशन कर रखा है पहले भी अपने स्ट्रीम्स में, या फिर अपने जो अदर वीडियोस है उसमें हमने स्ट्रीम कर रखा है। तो आज हम जनरली उन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे कि कौन सा प्लेयर किधर गया। वी विल टॉक अबाउट किस टीम का सबसे बेस्ट रहा ट्रांसफर विंडो। और इसमें जनरली हम जो मिड टेबल टीम है उनको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बड़ी टीम्स हैं, बिग टीम्स हैं, जिसको आप एलीट क्लब्स बोलते हो, उनका ही लिस्ट लंबा हो जाएगा। तो आई डोंट थिंक कि उनको, जो मिड टेबल टीम्स है उनको इंक्लूड करना मतलब वाइज रहेगा इस वीडियो में। बट द थिंग इज दैट तुम्हें एक और जानकारी मैं देना चाहता हूं कि देखो, प्रीमियर लीग में इस सीजन आई थिंक 763 मिलियन यूरोस का ट्रांसफर उन्होंने किया है पूरे सीजन में। इस विंटर ट्रांसफर विंडो में 763 मिलियन। वहीं लालिगा की बात करो तो भाई 20 मिलियन ओनली। तो ये तेबास का कुछ करना पड़ेगा भाई। देखो, तेबास ने पूरे लालिगा को बर्बाद कर रखा है। अगर तुम देखोगे हर तरफ से उसने बर्बाद कर रखा है। बार्सिलोना को ही नहीं, रियल मैड्रिड को ही नहीं, बाकी जितने भी सारे क्लब्स हैं लालिगा में सबको उसने स्क्रू कर दिया है भाई, क्योंकि प्लेयर्स को सेल करने पड़ रहे हैं लालिगा क्लब्स को। तो इसके रिगार्डिंग भी मैं एक अलग वीडियो ले आऊंगा कि क्या तेबास क्या कर रहा है यार। जनरली वो लालिगा को बर्बाद कर रहा है, प्लेयर्स आने नहीं दे रहा है, और जब तक प्लेयर्स आपके पास आएंगे नहीं आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो बेसिकली वो लालिगा को बर्बाद कर रहा है। बट लेट्स मूव टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, जो कि आज का टॉपिक है हमारा, कि हम किसका ट्रांसफर विंडो सबसे बेस्ट रहा इस विंटर में। तो चेल्सी की बात कर रहे थे हम। चेल्सी ने सब कुछ तोड़ दिया भाई। उन्होंने जितना पैसा उनके पास होना था उन्होंने खर्च कर दिया। एंजो ले आए वो लोग, मादुएके ले आए, मुद्रिक ले आए, जितने सारे टैलेंट्स हैं अभी वर्ल्ड फुटबॉल में जो कि उभर रहे हैं उनको ले आया उन्होंने। एंड भाई उनका सबसे बेस्ट ट्रांसफर विंडो रहा। आई थिंक समर में भी वो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे और ना ही कोई टीम इतना खर्चा कर पाएगी। अभी आने वाले रिसेंट के टाइम्स में इतना कोई टीम नहीं कर पाएगी भाई। 500 मिलियन एक विंडो में खर्च करना आसान बात नहीं है, जबकि एफएफपी आपके पीछे पड़ा हो या और जितने सारे एजेंसीज हैं वो आपके पीछे पड़े हो। तो उस रिगार्ड में अगर देखो तो इतना पैसा खर्चा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अभी हिस्ट्री में नाम इसका आ जाएगा। ये जो ट्रांसफर विंडो था चेल्सी का, इसका हिस्ट्री में नाम आ जाएगा। और ऐसा ट्रांसफर विंडो आपको अभी तो रिसेंट में कभी देखने को नहीं मिलेगा। आई डोंट नो अबाउट द 10 years आफ्टर दिस, और 20 साल इसके बाद उसका मुझे नहीं पता, बट अभी रिसेंट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो टॉकिंग अबाउट चेल्सी ट्रांसफर विंडो भाई, उनका एक्सेलेंट था, खतरनाक ट्रांसफर विंडो। उन्होंने पूरा स्क्वाड अपना ओवरहॉल कर लिया और उन्हें आई डोंट थिंक कि अगले 3-4 ट्रांसफर विंडो कुछ चाहिए। अगर ग्राहम पॉटर क्लिक कर जाते हैं इन ट्रांसफर के साथ तो भाई वो जीत सकते हैं प्रीमियर लीग, वो चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, वो रूल कर सकते हैं यूरोप में। ऐसे प्लेयर्स उन्होंने साइन कर रखे हैं। तो फॉर देम इट्स ए प्लस ट्रांसफर विंडो, A+ ट्रांसफर विंडो मैं उनको रेट देना चाहूंगा। A+ ट्रांसफर विंडो था उनके लिए। टॉकिंग अबाउट द सेकंड टीम जो मूव करते हैं आप आर्सेनल के ऊपर, तो देखो चेल्सी के बाद सबसे ज्यादा जो एक्टिव क्लब थी, अगर आप देखो टॉप 6 में या बिग 6 की बात करो तो वो आर्सेनल ही थी। और आर्सेनल के जो रिक्वायरमेंट्स थे वहाँ सबको पता था कि उनको एक लेफ्ट विंगर चाहिए, वो मुद्रिक के लिए गए थे। उनको एक सेंट्रल मिडफील्डर चाहिए, वो काइसेडो के लिए गए थे, बट वो डील्स हो नहीं पाई। जिसके लिए मुझे ये लग रहा है, जिसके लिए मैं आर्सेनल के जो ट्रांसफर है उसको थोड़ा बिलो एवरेज रेट करना चाहूंगा। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा पुश करते, अगर 100 मिलियन मुद्रिक पे फेंकते, या फिर अगर बात करो 90 मिलियन यूरोज तक अगर फेंकते काइसेडो पे, तो उनको एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट मिल जाता। और एक परफेक्ट ऐसा बोल सकते हो ना कि
उसे आप फर्स्ट टीम में भी खिला सकते थे। ऐसा नहीं है कि उसे आप एज ए बैकअप ही साइन कर रहे हो, उसे आप फर्स्ट टीम में भी खिला सकते थे और वो एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में काम होता, फिर एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में काम होगा। तो वहां कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आर्सेनल ने मिस आउट कर दिया। बट ठीक है, त्रोसाद उन्होंने साइन किया, जॉर्जिनियो उन्होंने साइन किया, और जो याकूब किवियोर है जो कि आई थिंक एज ए बैकअप ही लाया है, तो ठीक ठाक था उनका एवरेज। आप मान सकते हो कि ट्रांसफर विंडो उनका एवरेज रहा, बट वो बेटर कर सकते थे। उनको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो कि हाँ वो बेटर कर सकते थे इस ट्रांसफर विंडो में। नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो देखो हमें सबको पता है यार कि मैनचेस्टर यूनाइटेड क्लब अपना सेल करना चाहती है, ग्लेजर्स जो है वो सेल करना चाहते हैं क्लब को। तो यहाँ तक कि सबको आइडिया होगा, जितने भी मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस देख रहे होंगे इस वीडियो को, उनको आइडिया होगा कि हाँ हम प्लेयर्स नहीं ला पाएंगे इस सीजन, तो कम से कम इस ट्रांसफर विंडो विंटर में तो हम प्लेयर्स नहीं ला पाएंगे। बट फिर भी उन्होंने डिसेंट काम किया, सबिटजर को लाया एट द डेडलाइन डे, प्लस उन्होंने वीगोस्ट को लाया पहले। तो थोड़ा सा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उनके लिए भी एक एवरेज ट्रांसफर विंडो था, और प्लेयर्स वो ला सकते थे जैसा उनका एक रेप्यूटेशन है अब ट्रांसफर मार्केट में, तो वो प्लेयर्स ला सकते थे। वैसे तो सबको पता है वो सबके साथ लिंक हो जाते थे, बट अभी टेन हैग के आने के बाद कुछ चीजें चेंज हुई है एंड वो बेटर कर सकते थे मेरे हिसाब से। बट ठीक है, डिसेंट है, एवरेज साइनिंग्स हैं, बट काम कर जाएंगे। उन जो टॉप 4 उनको जो चाहिए, या फिर उनको जो EFL कप, FA कप, या फिर यूरोपा लीग के लिए अगर उनको जाना है, तो ये जो ट्रांसफर्स है उनके काम कर जाएंगे और वो जीत सकते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो जीत सकते हैं इन कप्स को। नेक्स्ट मूविंग टू मैनचेस्टर सिटी, तो कांसेलो उनके वहां से जा चुका है, उनके कैंप से जा चुका है बायर्न, और कांसेलो का जाने का भाई बहुत 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 बड़ा लॉस है। हाँ मुझे पता है तुम बोलोगे उनके पास रिको लुइस है, उनके पास नाथन एके है, या फिर उनके पास ऐसे वर्सटाइल प्लेयर हैं जो कि उन पोजीशंस को फिल कर सकते हैं। बट भाई कांसेलो भाई डिफरेंट ब्रीड का प्लेयर था, जो एक वर्सेटाइल लेफ्ट बैक है, राइट बैक है, वो आपके इंटीरियर्स में खेल सकता है, मिडफील्ड पोजीशंस में खेल सकता है। तो वो एक प्लेयर है ना भाई, गिफ्टेड प्लेयर है, वो गिफ्टेड प्लेयर। और वो जब चला जाता है टीम से ना, तो भाई इफेक्ट पड़ता है, भाई इफेक्ट पड़ता, तुम मानो ना मानो इफेक्ट पड़ता है उसका, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो आई थिंक उस केस में अगर देखोगे तो ये लॉस था सिटी के लिए, बिग लॉस था। एंड आई वुड से कि एक फेलियर रहा कि वो लोग कैंसेलो को रोक नहीं पाए, या फिर पेप गार्डियोला ने उनको भेज दिया बायर्न, तो एक फेलियर रहा सिटी का। बट देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिटी आर ए गुड टीम, हम सब जानते हैं सिटी क्या कर सकती है, पेप गार्डियोला का क्या कर सकता है, तो बेटर हो सकता था। बट ठीक है चलो, अब सिटी कुछ ना कुछ निकाल लेगी अपने स्क्वाड से, और हमें पता है कि सिटी क्या कर सकती है। एंड दे आर इन द EPL प्लस दे आर इन द चैंपियंस लीग, एंड FA कप में भी शायद वो लोग हैं। तो 3 कप कंपटीशन है उनके पास, और तीनों के लिए वो फाइट करेंगे मेरे हिसाब से। तो उस केस में कांसेलो का ना होना भाई बहुत 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 आगे तुम्हें पता चलने वाला, आगे जो आने वाले गेम्स है उसमें तुम्हें पता चलेगा कि कांसेलो का ना होना कितना मतलब एक लॉस है सिटी के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्लब जो कि है बायर्न म्यूनिख, तो भाई चेल्सी के बाद अगर किसी का ट्रांसफर विंडो सबसे बेस्ट रहा तो मेरे हिसाब से भाई बायर्न म्यूनिख का रहा, क्योंकि उन्होंने सॉमर लाया, न्योर इंजर्ड हो गया था तो सॉमर को लाया उन्होंने, यान सॉमर को, फिर उन्होंने डेली ब्लिंड को लाया। भाई बैकलाइन को उन्होंने पूरा स्ट्रेंथ कर लिया, भाई स्ट्रॉन्ग कर लिया बैकलाइन को। और जब आप PSG के साथ खेलोगे चैंपियन लीग, क्योंकि आप जानते ही हो बुंडेसलीगा में दे आर डूइंग बेटर। हाँ कुछ गेम्स उनके खराब रहे, अभी ड्रॉ में एंड अप हुए हैं, बट वो ठीक कर लेंगे आगे आते आते। एंड उन्होंने ब्लिंड को लाया, उन्होंने कांसेलो को लाया और सोमर को लाया, तो बैकलाइन जो है उन्होंने पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया है, और PSG के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा उनको हराना। एंड इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो एक्सलेंट ट्रांसफर विंडो, और बहुत बढ़िया रहा उनका ट्रांसफर विंडो। बेटर तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि वहां उनको कोई नीड है प्लेयर्स की, क्योंकि उनका टीम पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनको अभी तो कोई प्लेयर्स की नीड नहीं है विंटर में। बट हाँ जितने भी प्लेयर्स उन्होंने ऐड किए अपने स्क्वाड में, भाई स्क्वाड डेप्थ को बढ़ाया अपना, और भाई वो मुझे बहुत अच्छा लगा, बायर्न का बहुत अच्छा लगा। वन ऑफ द बेस्ट टीम जिन्होंने मतलब बेस्ट ट्रांसफर विंडो रहा उनका विंटर। और टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट टीम जो कि है टॉटनहम हॉटस्पर, भाई तो टॉटनहम हॉटस्पर का ये सीन है ना भाई, उनको देखो एंटोनियो कोंटे ऐसा मैनेजर उसको अपने प्लेयर्स चाहिए होते हैं, और अगर तुम उसको अपने प्लेयर्स नहीं दोगे तो भाई वो छोड़ के चला जाएगा क्लब, सबको पता है। जब उन्होंने इंटर मिलान को मैनेज किया, जब उन्होंने चेल्सी मैनेज किया, यूवेंटस मैनेज किया, सबको पता है भाई कैसे वर्क करता है एंटोनियो कोंटे। तो जब उसको अपने टाइप के प्लेयर्स नहीं दोगे ना, वो क्लब छोड़ के चला जाएगा। बट यहाँ केस वैसा नहीं है, डैनियल लेवी ने खर्चा किया, पेड्रो पोरो भाई जो
बार्सिलोना से लिंक था, रियल मैड्रिड से लिंक था, हो सकता कि मैनचेस्टर सिटी भी ले आती उसको समर में। अभी अगर अभी टॉटनहम ने डील को पूरा कंप्लीट नहीं किया होता तो आई थिंक समर में मैनचेस्टर सिटी, बार्सिलोना या फिर रियल मैड्रिड उसके लिए जाती। तो ये मैं बोलूंगा एक विन ऑन विन सिचुएशन रहा टॉटनहम के लिए कि उनको एक वन ऑफ द बेस्ट राइट बैक मिला उनको पेड्रो पोरो के रूप में। एंड टॉकिंग अबाउट अदर प्लेयर जो कि डांजुमा, अर्नाल्ड डांजुमा, तो उनको एक अच्छा बैकअप मिला और इससे क्या होगा कि वो अपना जो टॉप 4 का रेस है उसमें बरकरार रहेंगे। प्लस आई डोंट थिंक कि वो एफए कप में है, आई डोंट थिंक कॉन्फ्रेंस लीग में आई थिंक कि वो हैं, तो वहाँ उनको टाइटल्स चार्ज करने में, जो टाइटल चार्ज में वो हैं या फिर आप टॉप 4 रेस में जो हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है जो साइनिंग्स उन्होंने करे हैं अभी डांजुमा और पेड्रो पोरो। सो भाई बहुत बेटर विंडो रहा उनका। आई थिंक पिछले बार भी उन्होंने काफ़ी अच्छे साइनिंग्स कर रखे थे, बट ये ट्रांसफर विंडो उन्होंने स्मार्ट खेला और उनको वही प्लेयर्स चाहिए थे जो उन्होंने लाए, तो फिर ये उनका बेटर विंडो था, बहुत अच्छा विंडो रहा ट्रांसफर विंडो ये वाला उनका। एंड मूविंग टू द नेक्स्ट टीम जो कि है रियल मैड्रिड। सो भाई देखो, हम जानते हैं ये हिस्ट्री है रियल मैड्रिड का। अगर तुम्हें नहीं पता, तुम फैन हो रियल मैड्रिड के और तुम नए अभी फैन बने हो, तुम्हें पता नहीं रियल मैड्रिड कैसे काम करती है, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ भाई कि रियल मैड्रिड विंटर में उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती है। बट रीज़न बीइंग कि नहीं पता कि क्यों वो लोग, उनका एक ऐसा फिलॉसफी है ना, ऐसा प्रिंसिपल पे वो लोग चलते हैं कि जब हम समर में अपना टीम स्टार्ट करते हैं, चाहे जितने भी इंजरीज आए, तुम्हें अगर नहीं पता होगा तो 1920 जिडान वाला सीजन तुम्हें पता है जहाँ पे 38 इंजरी थे, जिसमें चेल्सी चैंपियंस लीग जीती थी, वहाँ पे भी हमने प्लेयर साइन नहीं किए थे। तो जितने भी इंजरीज, उनका एक प्रिंसिपल है कि हमारे पास जो समर में स्क्वाड बन गया हम उसी के साथ एंड ऑफ द सीजन तक जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो उस फिलॉसफी के साथ रियल मैड्रिड गई है और वो जनरली ऐड नहीं करते हैं प्लेयर्स को, वो समर में ही जाएंगे। बट आई थिंक ये फेलियर रहा, क्योंकि हमारा जो, अब तुम देखो फुल बैक का सिनारियो जो है, फुल बैक्स में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, कामाविंगा को लेफ्ट बैक खेलना पड़ रहा है, प्लस इंजरीज ने हमें हिट करा है। तो उस सिनारियोस को देखते हुए आई थिंक बैकअप ला सकते थे अभी, अगर तुम ईगोज को साइड में हटा देते तो बैकअप ला सकते थे। आई थिंक जोआ कैंसेलो को भी ऑफर किया गया था रियल मैड्रिड को, बट उन्होंने मना कर दिया था, तो बैकअप ला सकते थे। और उस केस में अगर मैं देखूं तो ये फेलियर रहा रियल मैड्रिड के लिए पूरा ट्रांसफर विंडो। बट ठीक है भाई, उनका एक फिलॉसफी है, वो उस फिलॉसफी पे चलना चाहते हैं और जो समर पे हैं उस पे वो लोग फोकस करना चाहते हैं, तो दैट्स गुड। बट अभी प्लेयर्स एक दो चाहिए थे, बैकअप के लिए चाहिए थे, क्योंकि स्ट्राइकर में भी आपके पास बैकअप स्ट्राइकर नहीं है, प्लस आप देखो तो फुल बैक्स का तो कुछ है ही नहीं। बाकी पोजीशन तो आई थिंक इट्स वेल एंड गुड, बट फुल बैक्स और स्ट्राइकर पे एक प्लेयर चाहिए था रियल मैड्रिड को। बट इट वाज ए फेलियर गाइस, कुछ नहीं कर सकते तुम, अब तो खत्म हो चुका है। और देखते हैं समर में क्या होने वाला। समर बड़ा होने वाला, मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, रियल मैड्रिड का समर बहुत बड़ा होने वाला है। एंड नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टीम जो कि है बार्सिलोना। तो बार्सिलोना को क्या चाहिए था? बार्सिलोना को इस ट्रांसफर विंडो में क्या चाहिए था? उनको चाहिए था एक राइट बैक। वो सीडीएम के लिए जा रहे थे, बट मैं नहीं मानता यार कोई सेंस बनाता था। अमराबाद को लाना कोई सेंस बनाता है भाई अभी बार्सिलोना में? क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन है ना कि आप मार्टिन जुबिमेंडी के लिए जा सकते हो। 52 मिलियन 55 मिलियन ऐसा कुछ रिलीज क्लॉज है मार्टिन जुबिमेंडी का, तो आप उसके लिए जा सकते हो। बट आप गए नहीं, आपने अमराबाद को चूज किया, बट वो लोन डील हो नहीं पाया। तो मेरे हिसाब से बार्सिलोना के लिए वो बेस्ट रहा कि वो लोन डील नहीं हो पाया। एंड दे हैव साइंड सम जूलियन अराउहो, आई थिंक उन्होंने साइन किया अपने जो बार्सिलोना एथलेटिक है, कोई उनका जो बी टीम है, उसके लिए उन्होंने साइन किया है। एंड भाई बहुत अच्छा बंदा, वो बहुत तगड़ा बंदा है। मतलब 4 मिलियन में ऐसा बंदा मिलना भाई, आई थिंक एवरेज ट्रांसफर विंडो बार्सिलोना का था। और तो कुछ नहीं था बार्सिलोना का कि वो लोग किसी और प्लेयर को साइन करते। विंगर्स की बातें हो रही थी, बट ला लीगा उनको अलाउ नहीं करती, और अमराबाद का भी डील नहीं हो पाया। तो आई थिंक अमराबाद का डील नहीं हुआ, उनके लिए बेस्ट रहा, क्योंकि वो मार्टिन जुबिमेंडी के लिए जा सकते हैं समर में। अब बुस्केट्स जा रहा नहीं जा रहा मुझे नहीं पता, तुम्हें पता तो फिर कमेंट जरूर करना। बट हाँ, मार्टिन जुबिमेंडी के लिए वो लोग जा सकते हैं समर में, और वो उनके लिए बेस्ट होगा। अबाउट द अदर टीम भाई, द नेक्स्ट टीम जो कि हम बात करेंगे वो है लिवरपूल। तो देखो लिवरपूल जो है, लिवरपूल के साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। लिवरपूल के साथ भाई बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, और उनको चाहिए था मिडफील्डर। उन्होंने कोडी गाकपो लाया एट द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रांसफर विंडो 38 मिलियन में, बट उनको चाहिए था मिडफील्डर। आई थिंक कोडी गाकपो का खर्चा करना
एक फेलियर ही था, क्योंकि उनको उस जगह पे प्लेयर्स नहीं चाहिए थे। वैसा एक नीड नहीं था कि हाँ आप कोडी गाक्पो को ले आओ विदाउट ऑब्जर्विंग योर मिडफील्ड एंड द अदर ऑप्शंस। और अभी उनके प्लेयर्स भी इंजर्ड हो रखे हैं डिफेंस में, वन डाइक इंजर्ड है, कोनाटे इंजर्ड है, प्लस आगे आने वाले इंपॉर्टेंट गेम्स हैं, तो उनको मिडफील्ड पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। और जो 38 मिलियन उन्होंने फूका गाक्पो पे, वो किसी और पे वो लोग ट्राई कर सकते थे एक मिडफील्डर लाने का। चाहे आप देखो मार्सेल सबेटजर, ऑप्शंस थे यार, मार्केट में ऑप्शंस थे, बट लिवरपूल गए नहीं आई थिंक, इसीलिए आई विल रेट देम एज ए फेलियर। भाई फेलियर रहा ट्रांसफर विंडो उनका। और देखो क्या करती है लिवरपूल, बेलिंगम का बहुत ज़्यादा लिंक आ रहा है उनसे, एंड भाई उनके वो स्क्रूड अप हैं यार अभी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका भी वही जो है ओनर ट्रांसफ़र का सीन है, कौन से ओनर्स आएंगे, पैसा देंगे नहीं देंगे, वही दिक्कतें हैं, तो वो भी देखने वाली बात होगी। और तुम्हें क्या लगता है ये ट्रांसफर विंडो कैसा रहा, कमेंट में ज़रूर बताना। और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब करो यार, लाइक करो, और नीचे गए जो बटन है उसको हिट